बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता नजीरुद्दीन शाह एक बार फिर खुलकर केंद्र की मोदी सरकार पर बोले हैं। इस बार वजह बनी मुंबई यूनिवर्सिटी का एक कार्यक्रम, जहां उन्हें पहले बुलाया गया और फिर आखिरी वक्त पर बिना वजह बताए मना कर दिया गया। ये पूरा घटनाक्रम से आहत होकर नजीरुद्दीन शाह ने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा, जिसमें उनका दर्द, गुस्सा और मौजूदा सिस्टम पर सवाल साफ नजर आता है। नजीरुद्दीन शाह को मुंबई यूनिवर्सिटी के उर्दू विभाग द्वारा 1 फरवरी को आयोजित कार्यक्रम जश्न उर्दू में आमंत्रित किया गया था। वो इस इवेंट को लेकर काफी उत्साहित थे, क्योंकि उन्हें हमेशा से छात्रों के साथ समय बिताना और अपना अनुभव साझा करना पसंद रहा। लेकिन 31 जनवरी की रात अचानक उन्हें ये कह दिया गया कि अब आने की जरूरत नहीं है, ना कोई वजह, ना माफी। उन्होंने लेख में लिखा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उनमें सच बोलने की हिम्मत नहीं है, मगर कथित तौर पर यूनिवर्सिटी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ऐसा कहा कि उनका कारण ये है कि मैं देश के खिलाफ खुले तौर पर बयान देता हूँ। अपने लेख में नजीरुद्दीन शाह लिखते हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि यूनिवर्सिटी ने न सिर्फ उन्हें बिना कारण हटाया, बल्कि कार्यक्रम में मौजूद लोगों से ये भी कह दिया कि उन्होंने खुद आने से मना किया था। वो इसे सीधा सीधा अपमान बताते हैं। छात्रों के साथ अपने रिश्ते पर बात करते हुए नजीरुद्दीन शाह लिखते हैं कि जब से मैंने एक एक्टर बनने के लिए जरूरी रोमांचक लेकिन अक्सर समझ से बाहर काम शुरू किए हैं, तब से मैं उस दिन का सपना देखता था जब मैं इसके बारे में इतना समझ जाऊं कि इसे अपनों से छोटों के साथ शेयर कर सकूं, जिन्हें मेरी तरह ही गाइडेंस की कमी थी। मैंने एक्टिंग के किसी भी टीचर से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ काम करके सीखा है। वो आगे कहते हैं कि जश्न उर्दू ऐसा कार्यक्रम था जिसका वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन आखिरी समय पर बुलावा रद्द कर देना और फिर झूठा बयान देना उन्हें बेहद तकलीफ दे लगा। इसके बाद नजीरुद्दीन शाह सीधे मौजूदा सत्ता और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हैं। वो साफ लिखते हैं कि हाँ, मैंने कभी खुद को विश्वगुरु कहने वाले की तारीफ नहीं की। असल में मैं उनके बर्ताव के तरीके की आलोचना करता रहा हूँ। उनका घमंड मुझे बहुत बुरा लगता है और पिछले 10 साल में उनके किए गए किसी भी काम से मैं प्रभावित नहीं हुआ हूँ। नजीरुद्दीन शाह कहते हैं कि वो हमेशा सत्ता से सवाल पूछते रहे हैं और आगे भी पूछते रहेंगे। उनका कहना है कि देश में नागरिक सोच, सहनशीलता और इंसानियत लगातार कमजोर होती जा रही है। उन्होंने आशंका जताई कि मुंबई यूनिवर्सिटी द्वारा उन्हें ना बुलाने का फैसला उनके राजनीतिक विचारों की वजह से लिया गया। लेख में उन्होंने लिखा कि एक सीनियर यूनिवर्सिटी अधिकारी ने कथित तौर पर कहा कि शाह खुलेआम देश के खिलाफ बयान देते हैं। इस पर नजीरुद्दीन शाह चुनौती देते हुए कहते हैं कि वो एक भी ऐसा बयान दिखाएं जिनमें उन्होंने देश की कोई बुराई की हो। अपने लेख में नसीर साहब उन मुद्दों का भी जिक्र करते हैं जो उन्हें अंदर से परेशान करते हैं। इनमें बिना मुकदमे के छात्र कार्यकर्ताओं को जेल में रखना, गंभीर अपराधियों को आसानी से जमानत मिलना, गौरक्षा के नाम पर हिंसा, इतिहास की किताबों में बदलाव और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयानबाजी भी शामिल है। वो सवाल उठाते हैं कि ऐसी दुश्मनी आखिर कब तक चलेगी, और लिखते हैं, ये वो देश नहीं है जिसमें मैं बड़ा हुआ, जिसमें मुझे प्यार करना सिखाया गया था। अंत में नसीरुद्दीन शाह लेखक जॉर्ज ऑरवेल की किताब 1984 का जिक्र करते हैं। वो लिखते हैं कि कैसे उस किताब में थॉट पुलिस, निगरानी और असहमति को देशद्रोह मानने की सोच दिखाई गई है। उनके मुताबिक जो कभी 2 मिनट की नफरत थी, वो आज 24 घंटे की नफरत में बदल चुकी है, जहां महान नेता की तारीफ ना करना भी देशद्रोह बना दिया गया है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।